एक गांव के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी डालियां बहुत फैली हुई थीं। इस पेड़ पर गिल्लू नाम की एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। यही पेड़ गिल्लू का घर था। मुझे इस पेड़ के हर कोने के बारे में पता है। मुझे पता है कि कहाँ सबसे मीठे फल लगते हैं। मुझे यह भी पता है कि कहाँ सबसे अच्छी धूप आती है। गिल्लू इस पेड़ पर बहुत खुश रहती थी। गिल्लू अकेली नहीं रहती थी, उसके साथ उसका परिवार भी रहता था। उसकी माँ बहुत प्यारी थी। वह हमेशा गिल्लू का ख्याल रखती थी। गिल्लू, ध्यान रखना और अपने भाइयों के साथ खेलना। गिल्लू के दो भाई भी थे। वे दोनों बहुत शरारती थे। वे हमेशा गिल्लू के साथ खेलते रहते थे। चलो गिल्लू और खेलते हैं। गिल्लू का परिवार बहुत प्यारा था। वे सब मिलकर हंसी खुशी रहते थे। गिल्लू बहुत ही जिज्ञासु थी। उसे नई नई जगहों को देखना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने पेड़ से नीचे उतरकर जंगल में घूमने चली जाती थी। जंगल में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तरह तरह के पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और अजीबोगरीब जीव जंतु। गिल्लू को यह सब बहुत पसंद था। उसे हर चीज में कुछ नया सीखने को मिलता था। एक दिन गिल्लू जंगल में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक पांडा पर पड़ी। पांडा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह बहुत उदास लग रहा था। तुम इतने उदास क्यों हो? मैं रास्ता भूल गया हूँ। गिल्लू ने पांडा की बात सुनी और सोचने लगी कि कैसे उसकी मदद की जा सकती है। गिल्लू को पांडा पर बहुत दया आई। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गिल्लू ने अपने भाइयों को बुलाया। उन्होंने मिलकर पांडा को अपने घर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अचानक बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। गिल्लू और उसके भाई भीगने लगे। उन्हें एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे भागकर गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर पहले से ही एक बाघ बैठा हुआ था। बाघ को देखकर गिल्लू और उसके भाई डर गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम कांपने लगे। बाघ ने गिल्लू और उसके भाइयों को डरा हुआ देखा तो हंसने लगा। बाघ ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। फिर बाघ ने गिल्लू से पूछा, तुम इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? गिल्लू ने बाघ को सारी बात बताई। बाघ गिल्लू की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। बाघ ने कहा, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। फिर बाघ ने गिल्लू और उसके भाइयों को पांडा के घर का रास्ता बताया। हम बहुत खुश थे कि हम पांडा को उसके घर पहुंचा सके। हाँ, ये सच में बहुत अच्छा अनुभव था। पांडा ने गिल्लू और उसके परिवार को धन्यवाद दिया। धन्यवाद गिल्लू और तुम्हारे परिवार को। गिल्लू और उसके भाई खुश थे कि वे पांडा की मदद कर सके। हमने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली थी। हाँ, हमने सीखा कि मुसीबत में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।